नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम इतिहास के क्लास में पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल के बारे में हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा और वैदिक साहित्य में ही हमने वेदों के उपवेद तथा उनके पुरोहितों के बारे में जाना। तो ऋग्वेद का जो मूल या फिर कहिए या मुख्य कहिए विषय होता है वही हमारा उपवेद होता है और जो वेद को पढ़ता है उसे ही हम पुरोहित कहते हैं। पहली चीज़ तो ऋग्वेद का जो मूल विषय है वो क्या है? औषधि है, दवा है। तो आयुर्वेद क्या है? इसका उपवेद है। ये जो मुख्य विषय होता है वही हर उसका उपवेद होता है। ठीक है। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व मतलब संगीत से रिलेटेड है सामवेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद। ठीक है। इसका अगर किसी ने आपसे पूछा कि ये बताओ यजुर्वेद का जो मूल विषय है वो क्या है, या फिर वो पूछ सकता है कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, या फिर ये कह सकता है यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है, तो धनुर्वेद। अथर्ववेद का शिल्प है। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को ब्रह्म है। ठीक है। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अथर्वयु और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता और ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता या ह्रोतु कहते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था वेदों के उपवेद तथा पुरोहितों के बारे में। अब हमें पढ़ना है वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है। वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद के बारे में वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, वेदों के जो अरण्यक ग्रंथ होते हैं और वेदों के जो उपनिषद ग्रंथ होते हैं, तो उनके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। तो हमें शुरू करना है। जान जाइए, आपको बिना पूछे ही मैं हर एक वीडियो में हर एक चीज़ आपको दे दूंगा। आप जब पूरी वीडियो देखेंगे ना, शुरू से किसी भी चीज़ को जब हम शुरू से पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमें हर काम शुरू से शुरुआत करनी होगी। शुरू से, एकदम शुरू से आप शुरू होंगे तभी अंत तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बीच से कोशिश करेंगे तो ये समझ लीजिए जो पीछे का है आपका वो आपको डिस्टर्ब करेगा, आगे पहुंचने ही नहीं देगा, फिर से धक्का मार को आप शुरुआत से ही स्टार्ट कर देगा। तो जब भी कोई काम शुरू करिए तो एकदम शुरू से ही शुरू करिए। ठीक है। तो वेदों के ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ठीक है। वेदों के क्या क्या होते हैं? अभी मैंने बताया वेदों के उपवेद होते हैं। ठीक है। और वेदों के क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं। उन्हें पढ़ने वाले क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं। और जो उनका मूल विषय होता है वही उपवेद होता है। तो वेदों के क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिख रहा हूं, ब्राह्मण, अरण्यक, ठीक, और तथा उपनिषद, तथा उपनिषद। ठीक है। ग्रंथ कर दे रहा हूं आखिरी में। ठीक है। वेदों के जो ब्राह्मण, अब हेडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तरफ वेद लिखते हैं। ठीक। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, और उपनिषद ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ। ठीक है। वेद कितने होते हैं आपको पता है? 4 होते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। ठीक है। जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है वो होता है ऐत्रेय और कौस्तुकी। कौन कौन से होते हैं? ऐत्रेय और कौस्तुकी।
कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। साम वेद के होते हैं पंचवीस, खष्टवीस और जैमिनी। कौन कौन से? थोड़ा दूर दूर करते हैं, एक एक लिखते हैं। साम वेद, ठीक है। साम वेद के होते हैं पंचवीस ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ठीक है, पंचवीस हो गया। और खष्टवीस भी है, षष्ठ है, षष्ठ खष्ट नहीं हो, षठवीस है, षठवीस ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। और एक और होता है इसमें जैमिनी, जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। सामवेद हो गया। अभी ऊपर भी लिख देंगे, ठीक है। अब यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो होते हैं। यजुर्वेद एक होता है, देखो, कृष्ण यजुर्वेद, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद में, एक कृष्ण यजुर्वेद में। तो इसमें एक शतपथ है, शतपथ, शतपथ यहाँ पे लिखना चाहो तो दो भाग लिख लेना, शुक्ल यजुर्वेद और एक लिखना कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक। तो शतपथ जो है ये शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, ये वाला है। और एक इसमें ऐ है तैत्तरीय, 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 ये है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। ये दो हो गए, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। और अथर्ववेद में, अथर्ववेद नीचे आ जाएगा शायद, अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक है ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ये इतने हो गए। मोटा वाला है ये वाला, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया इनका ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद का पंचवीस, षड्वीस, जैमिनी, ये क्या हैं? इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और यजुर्वेद में मैंने दो बताया है, एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है शतपथ है, ठीक है, और तैत्तरीय जो कृष्ण यजुर्वेद है। उसके बाद अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे ये हमने बता दिया है, ठीक। इतना समझ में आया? ये दिख रहा है वीडियो में पूरा? हाँ, आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लग रहा है। अब सही है। हाँ, और इसका अरंटक सेम टू सेम है। अगर ऋग्वेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो ऐत्रेय या कौस्तुकी, सेम टू सेम इसका ये भी ऐसे ही है, ऐत्रेय, ऐत्रेय अरण्यक ग्रंथ, ठीक है, और कौस्तुकी अरण्यक ग्रंथ, ठीक है। समझ में आ गई बातें? और इसका जो है एक ही उपनिषद है, ऐत्रेय उपनिषद ग्रंथ, ठीक है, ऐत्रेय उपनिषद ग्रंथ, ठीक है।
आ रही बातें समझ में? हो गया इतना। दूसरा हम चाहते हैं जैमिनी और छंदोग। इसका क्या है? जैमिनी एक तो ये वाला है, जैमिनी अरण्यक ग्रंथ, ठीक है। और दूसरा छंदोग्य, छंदोग्य अरण्यक ग्रंथ, ठीक है। समझ में आ गई बातें? शतपथ का यजुर्वेद, यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय है, मंत्रायणी है, लिख लीजिए। एक तो वृद्धा, पहले तो वृद्धा अरण्यक ग्रंथ है, ठीक है। दूसरा हाँ मैत्रायणी, मैत्रायणी अरण्यक ग्रंथ, ठीक। और आखिरी वाला है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय अरण्यक ग्रंथ। ये तीनों किसके हैं? यजुर्वेद के, ठीक है। यजुर्वेद का अगर आपसे कोई अरण्यक ग्रंथ पूछे तो वृद्धा अरण्यक, मैत्रायणी अरण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक, ठीक है। और एक चीज़ और जानिए, अथर्ववेद ही एक ऐसा वेद है जिसका कोई अरण्यक नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कौन सा ऐसा वेद है जिसका अरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वो यजुर्वेद सॉरी अथर्ववेद ऐसा है जिसका अरण्यक ग्रंथ नहीं है। कोई ग्रंथ नहीं, लिख लीजिए। एकमात्र ऐसा वेद जिसका कोई अरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वो कौन सा है? अथर्ववेद, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद मैंने बता दिया है कि ऋग्वेद का जो उपनिषद ग्रंथ है वो क्या है? ऐतरेय उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। इसका जो है छंदोग्य और केन, क्या है? छंदोग्य उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। और केन उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ इसका यजुर्वेद के 4 हैं, ठीक है। छोटा छोटा लिखता हूँ, यहाँ पे दिख जाएगा। ईश उपनिषद ग्रंथ, या इसी को बोलते हैं ईसोप, ईसोप निषद, ये पा है, ठीक है। ये पा समझिएगा, ईसोप निषद, इसी को कहते हैं ईश उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। किसका है? यजुर्वेद का जो है ईश उपनिषद ग्रंथ लिखोगे, चाहे तो आप ईशो उपनिषद लिख सकते हो। आ में जब ऊ जुड़ता है, ठीक है, तो ओ बनता है, तो यही जो है ओ यहाँ पे लग गया है, ठीक है। समझ में आ गई बातें? दूसरा लिख लीजिए इसी में, कठ उपनिषद होता है तो कठोपनिषद ग्रंथ, ठीक है। समझ में आ गई बातें? 2 हो गया। तीसरा है मैत्रायणी, मैत्रायणी उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा भी लिख लीजिए, श्वेताश्वेत, ठीक है। श्वेताश्वेत उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। अब इसके जो हैं प्रश्नों या प्रश्न उपनिषद होते हैं, मुंडक उपनिषद होते हैं और मांडूक्य उपनिषद होते हैं। तो प्रश्नोपनिषद ग्रंथ, ठीक है। ये किसका है? अथर्ववेद का जो उपवेद है ये कौन सा है? प्रश्नोपनिषद ग्रंथ। दूसरा मैंने बताया था मुंडक या मुंडकोपनिषद निषद ग्रंथ, ठीक है। और
एक, दो, तीसरा भी लिख लीजिए मांडुक्य। मांडुक्य या क्यों लिख दो, मांडुक्य उपनिषद या मांडुक्योपनिषद, ठीक है, उपनिषद ग्रंथ। समझ में आ गई बातें। मैंने बता दिया है ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। मैं अगर कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए ऋग्वेद का जो आरण्यक ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, तो ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ और कौस्तुकी आरण्यक ग्रंथ। अगर आपसे ऋग्वेद का कोई उपनिषद ग्रंथ पूछे तो ऐत्रेय उपनिषद, ठीक है, एक ही उपनिषद है ऋग्वेद का, एक ही उपनिषद है और वो कौन सा है, ऐत्रेय उपनिषद। यहाँ पे मैंने दो के बारे में बताया है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ बताया है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे कोई पूछे तो ऐत्रेय और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। अगर ऋग्वेद का कोई आरण्यक ग्रंथ पूछे तो ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ और कौस्तुकी आरण्यक ग्रंथ, ठीक है। ऋग्वेद का अगर कोई आपसे उपनिषद पूछे तो ऐत्रेय उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। दूसरा मैंने बताया आपको सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है, खष्टविश ब्राह्मण ग्रंथ है और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। उसके बाद मैंने यजुर्वेद का भी बता दिया कि अगर यजुर्वेद का आपसे कोई ब्राह्मण ग्रंथ पूछता है तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अगर शतपथ के बारे में पूछता है कि शतपथ, यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद, तो शतपथ जो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और तैत्तिरीय जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अथर्ववेद का अगर कोई आपसे ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है। फिर ऋग्वेद का आरण्यक सेम टू सेम होता है, ठीक है। बस उपनिषद में एक ही होता है, ऐत्रेय उपनिषद। दूसरा सामवेद का अगर आरण्यक ग्रंथ पूछे तो जैमिनी आरण्यक ग्रंथ और छंदोग्य आरण्यक ग्रंथ। सामवेद का कोई आपसे उपनिषद पूछे तो छंदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद, ठीक है। ऐसे ही वृद्धा आरण्यक ग्रंथ होता है यजुर्वेद का, ठीक है। मैत्रायणी होता है और तैत्तिरीय होता है। ये सब आपको थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, ईश, कठ और मैत्रायणी और श्वेताश्वेत, ठीक है। ये हमारा क्या है, उपनिषद है, किसका है, यजुर्वेद का है, ठीक है। ईश याद रख लो, कठ याद रख लो, मैत्रायणी और श्वेताश्वेत तो याद ही करना पड़ेगा। उसके बाद अथर्ववेद का अगर उपनिषद पूछने तो प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, या प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। उसी तरह अब इसमें जो है पूछेगा कि ये बताइए कौन सा ऐसा वेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, तो वो कौन सा है, अथर्ववेद है जिसका कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि काफ़ी कुछ ज़्यादा है। अगर इसमें लिखना चाहो उपनिषद के बारे में तो लिख लीजिए उपनिषद। उपनिषद, उप का जो मतलब होता है समीप या पास में भी लिख सकते हो या करीब भी लिख सकते हो, ठीक है। और सद का मीन्स होता है बैठकर, ठीक है। नी मीन्स गुरु। वह गूढ़ ज्ञान, उपनिषद की परिभाषा लिख लीजिए, वह गूढ़ ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के समीप बैठकर, वह गूढ़ ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे हम उपनिषद कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसके बारे में क्योंकि उपनिषद यहाँ पे लिखा है। जल्दी हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। वीडियो को आप लोग रोक के लिख लीजिएगा। हर एक चीज़ बताई जाएगी, बस आप आखिरी तक पूरा देखिएगा, जब तक पूरी ख़त्म ना हो जाए। ये मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो वैदिक सभ्यता है या वैदिक काल है उसको मैंने कई भागों में डिवाइड किया है। जैसे मेंस में आ गया कि ये बताइए कि वैदिक सभ्यता पे प्रकाश डालिए, ठीक है। वैदिक सभ्यता को विस्तार से परिभाषित कीजिए, वैदिक सभ्यता पे टिप्पणी लिखिए। तो उसके लिए आपको पूरा
वो बना लेना है, पहले ही किसके किसके बारे में क्या लिखना है, उसके बाद विशेषता से शुरू करना है और अंत तक हमें चलना है। ठीक है, तो एक चीज़ और बताना है, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी प्रस्थान त्रयी क्या है? ठीक है, प्रस्थान त्रयी क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? वो मूलभूत, ठीक है, वो मूलभूत साहित्यिक ग्रंथ जो भारतीय दर्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इतना, फिर आगे हम उदाहरण बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वे मूलभूत ग्रंथ, वे मूलभूत ग्रंथ जो भारतीय दर्शन को दर्शाता है या दिखाता है। ठीक है, अब एक तो प्रस्थान मीन्स तो समझते ही हो, किसी कार्य को आगे बढ़ाना क्या होता है? प्रस्थान होता है। ठीक है, तो वो मूलभूत ग्रंथ जो भारतीय ग्रंथों को आगे बढ़ाता है, जहाँ से हमारा भारतीय ग्रंथ जो है आगे बढ़ना शुरू किया है, वही क्या कहलाता है? प्रस्थान त्रयी कहलाता है। ठीक है, वे मूलभूत ग्रंथ जो भारतीय ग्रंथों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी ग्रंथ कहते हैं। ये प्रस्थान त्रयी ग्रंथ 3 होते हैं। ये 3 प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत तीन ग्रंथ आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रस्थान त्रयी यहाँ पे मैं वो कर ले रहा हूँ। पहला जो है उपनिषद आता है प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत। ठीक है, उपनिषद ग्रंथ भी लिख देना नीचे। उसके बाद जो है गीता, गीता लिखना सही नहीं है, श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत जो 3 जो है ग्रंथ आते हैं, वो कौन कौन से आते हैं? उपनिषद ग्रंथ आता है, श्रीमद् भागवत गीता आता है, और एक आता है ब्रह्म सूत्र। क्या आता है? ब्रह्म सूत्र। तो जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र को बादरायण जी ने लिखा था। ठीक है, बादरायण जी ने लिखा है किसको? ब्रह्मसूत्र को। उपनिषद ग्रंथ को लिखने वाले हैं हमारे वेद व्यास जी, वेद व्यास। ठीक है, और गीता जी के बारे में पता है आपको किसने लिखा है? उपदेश दिया गया है, कृष्ण जी ने दिया है उपदेश इसमें। तो इतना लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। रामायण वाल्मीकि जी ने और महाभारत कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने लिखना चाहो तो नीचे और भी लिख लेना। ठीक है, महाभारत की बात की जाए तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने लिखा है। ठीक है, तो उसके बारे में भी लिख लीजिए। अब वैदिक साहित्य के बारे में चलते हैं, इतना देखिए, फिर हम ऊपर से चलते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, मिटाते हैं, आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य का जो प्राचीनतम
ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ है वो क्या है? वेद है। लिख लीजिए ऋग्वेद है। लिखिए नंबर 1 हेडिंग डाल के। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम, नंबर 1 वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। दूसरा लिख लीजिए, ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुई। ठीक है। नंबर 2 ऋग्वेद की रचना, ठीक है, 1500 बीसी या 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 बीसी या ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। दूसरा नंबर भी हो गया। तीसरा लिख लीजिए, इसकी रचना सरस्वती नदी के आसपास हुई होगी। ठीक है। इसकी रचना सरस्वती नदी के आसपास हुई होगी। ऐसा क्यों कहा गया है तो उसको भी बता दे रहे हैं। चौथा नंबर डाल लीजिए, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा, ठीक है। और नदीतमा का मतलब क्या होता है? नदीतमा कहा गया है। और नदीतमा मीन्स लिख लो नदियों की माँ। नदीतमा का मतलब क्या होता है? यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब होता है नदियों की माँ। नदीतमा का मतलब नदियों की माँ। ठीक है। नदीतमा का मतलब हो गया। तथा सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है। तथा सबसे पवित्र माना गया है। और थोड़ा सा इसमें और लिख लीजिए, सरस्वती नदी को मातेत्मा भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? मातेत्मा और दिवीतमा। ठीक है। क्या कहते हैं? मातेत्मा और दिवीतमा। देवियों की माँ। ठीक है। माताओं की माँ या सबकी माँ। ठीक है। मातेत्मा सभी की माँ। ठीक है। और दिवीतमा भी कहा गया है। ठीक है। आगे वैदिक साहित्य में मैंने इतना लिखा दिया है, ये आप ध्यान से देख लीजिए और याद भी रहे। और 5वां नंबर डाल लो अब यहाँ पे। 5वां, ऋग्वेद में वर्णित, ठीक है, 10 राग युद्ध। ठीक है। युद्ध पुरुषड़ी नदी या फिर रावी, इसी को कहते हैं पुरुष रवि या फिर रावी नदी के तट पर
लगभग 1200 ईस्वी, लगभग 1200 ईसा पूर्व हुआ दशराग युद्ध में वर्णित भरत जन के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध पुरस्रवी नदी के तट पर लगभग 1200 ईस्वी में लड़ा गया और दशराग युद्ध में वर्णित भरत जन के नाम पर, दशराग युद्ध में भरत जन जो थे उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऐसा ऋग्वेद के जो सूक्त हैं दशराग युद्ध के बारे में उसमें ये बताया गया। ठीक है, कि इसी के नाम पे हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा। ठीक है, और आगे भी है तो इतना लिख लीजिए, आ जाएगा नीचे अभी, और नहीं आप लोग इतना लिख लीजिए, इसके बाद हम फिर चलते हैं आगे से। इस देश का नाम भारत पड़ा। और सुन लीजिए इसके आगे भी, तो छठवां नंबर पे ऊपर से चलते हैं। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो एक तो ये है कि भारत, इसका नाम अगर ऋग्वेद के अनुसार है तो दशराग युद्ध में पुरुषरवी नदी के तट पर लगभग 1200 में लड़ा गया। 10 राजाओं से एक राजा अकेले लड़ता है। ठीक है, भरत। ठीक, उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा, ऐसा ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, तो इसके आगे की महाभारत में भी कहा गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। एक नंबर और डाल के लिख लीजिए, छठवां ऊपर हमें ही लिखना है, रुक जाइए हम ही लिख देंगे। अब आप लोगों ने लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं। चलिए पाँचवा, भरत जन के नाम पे नाम भारत पड़ा और 5वां नंबर था। हाँ, और महाभारत में वर्णित लिखिए 6 नंबर, महाभारत में वर्णित एक कथा के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला, राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इस देश का नाम भारत पड़ा। और 7वां लिख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शाकुंतलम
अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी ने इस कथा का वर्णन किया है। इस कथा का वर्णन यहीं पे लिख लीजिए, किया था। ठीक है, 7वां नंबर भी हो गया। 8वां लिख लीजिए, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। 8वां नंबर। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। इंडिया कहा, जो इंडस से निकला है। और इंडस का मतलब होता है सिंधु। क्या होता है? इंडस का मतलब होता है सिंधु। समझ में आ गई बातें? 9वां लिख लीजिए इसमें, जबकि मध्यकालीन, इसी में अच्छा रहने दो, इसी में मध्यकालीन, हाँ, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने हिंदुस्तान कहा। यह पूरा लिख लीजिए भैया। यहाँ हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई है। किससे हुई है? सिंधु नदी से। यहाँ हिंदू शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंधु नदी से हुई है। अर्थात सिंधु नदी के आसपास रहने वाले स्थान या रहने वालों का स्थान। ठीक है, यहाँ पे सिंधु नदी अर्थात सिंधु के आसपास रहने वाले जो सप्त सैंधव प्रदेश थे, मैंने बताया था, जो 7 नदियों के प्रदेश बताए थे, उसी के नाम पे वो 7 नदियाँ सिंधु की सहायक नदियाँ थी। ठीक है, जो मैंने बताया था, एक तो सिंधु खुद ही थी और मैंने 6 और बताए थे, उसकी कुल 7 थी जो सब सिंधु में मिल रही थी। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश भी उसी से बना है। इसीलिए जो सिंधु के आसपास जो लोग रहते थे उन्हें ही वो क्या कहते थे? हिंद कहते थे या सिंधु कहते थे। ठीक है, इसी के नाम पे हिंदुस्तान मध्यकालीन लेखकों ने उसे कहा। ठीक है, तो इतना जो है इसमें है, वैदिक साहित्य में इतना आप जो है 8 नंबर तक इसे लिख सकते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिटाया जाए, रोक के आप लोग वीडियो को लिख लीजिएगा। वैदिक साहित्य हो गया। अब हम चलते हैं वेद से। अब जो वेद 4 हैं उसके बारे में एक एक वेद पढ़ा जाएगा आराम से। ठीक है, पूरी चीज़ें जो है क्लियर रहें सबकी। और जो मैं लिखाता हूँ ये समझ लीजिए, जितना भी मैं बोलता हूँ वो सब के सब इम्पॉर्टेंट है। जो भी मैं लिखता हूँ वो सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अभी से आप अगर सोचेंगे चीज़ों को पाने के लिए तो कर पाएंगे।
जितनी आप बेहतर तरीके से अपने लिए तैयार होंगे उतने आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अब हम चल रहे हैं। साहित्य में ही सब आता है, वेद भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं, आरण्यक भी आते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद पहला क्या कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ये लिख लीजिए। ऋग्वेद विश्व का, ठीक है, प्राचीनतम साहित्य है। नंबर 1 लिख लीजिए ये चाहे तो। ठीक है, सबसे प्राचीन जो हमारी साहित्य है, जो साहित्य है वो सबसे प्राचीन, पूरे विश्व में सबसे प्राचीन जो है ये कौन सा है? ऋग्वेद ही साहित्य सबसे प्राचीन है, ये बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है तो वो कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, नंबर 1 डाल लिए। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन, अब वैदिक साहित्य में अगर वो पूछे तो वो भी लिख सकते हो, ऐसे भी पूछ सकता है। वैदिक साहित्य का सबसे पुराना ना लिखो, प्राचीन लिखो, सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है, वो पूछेगा वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। ठीक है, या फिर पूछेगा भारत जो है, भारत धर्म, साहित्य और समाज का जो है प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, प्राचीनतम साहित्यिक जो स्रोत है वो भारत है। धर्म से भी, संस्कृत से भी, समाज से भी, जितने भी साहित्यिक मिले हैं, सबसे पुराने मिले हैं वो भारत से मिले हैं। यही साहित्यिक स्रोत, लिख लीजिए भी, भारत, समाज, संस्कृति और धर्म साहित्य का प्राचीनतम साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, चौथा लिख लो। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन मंडल लिख लीजिए, 5वां, सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर 7 मंडल तक। क्या है ये? सबसे प्राचीन मंडल अगर आपसे कोई पूछे तो 2 से लेकर 7 मंडल तक, मतलब जब पहले लिखा गया तो 2 से 7 मंडल तक लिखा गया। ठीक है, सबसे नवीन मंडल लिख लीजिए, 6वां, सबसे नवीन मंडल लिख लीजिए 1 और 10। कौन कौन है? 1 और 10 मंडल। ठीक है, सबसे नए। ठीक है,
जो सबसे आखिरी में लिखे जाते हैं, जो सबसे पहले लिखे जाते हैं। जो सबसे पहले लिखा जाता है उसे प्राचीन, ठीक, मंडल 2 से लेके 7 तक के मंडल जो हैं, और सबसे पुराना सबसे जो बाद में लिखा गया है या सबसे नवीन मंडल जिसे कहते हैं 1 और 10, ये सबसे बाद में लिखा गया, ठीक है। और बीच का 8 और 9 लिख लो। मध्य मंडल, ठीक है, कौन है? 8 और 9 मंडल आ रहा है नीचे, इसमें ये आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इतना लिखिए, ठीक है। लिखना चाहे तो एक और लिखिए नीचे। ऋग्वेद का समकालिक आ रहा है नीचे, क्योंकि ऋग्वेद का समकालीन, ठीक है, समकालीन ग्रंथ पारसी की जिंद अवस्था ये मानी जाती है 1300 BC में लिखी गई है, ठीक है। और मैंने बताया है ऋग्वेद का समय 1500 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, इसके बीच में ही लिखी गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद का समकालिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है? जिंद अवस्था है। कौन से धर्म का है? पारसी धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे बात समझ में? अभी और भी हैं, तो इतना लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं। फिर 9वें से लिखना है हमें। नौवां हमें लिखना था ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं। कुल 21 शाखा है, ठीक है। कितनी शाखा है? जिन्हें 3 भागों में वर्णित किया गया है। जिन्हें 3 भागों में वर्णित किया गया है, ठीक है। नंबर 1 साकल, दूसरा बालखिल्य और तीसरा वास्कल, ठीक है। जिसमें से लिख लीजिए ये वास्कल अज्ञात है, ठीक है, ठीक है, इसका पता नहीं है। साकल जो है इसमें 1017 सूक्ति है और इसमें 1028 सूक्ति है, ठीक। ऋग्वेद में कुल 10,600 मंत्र हैं, ठीक है। लिख लीजिए ये ऋग्वेद में कुल 10,600 मंत्र है, ठीक है। 10वां
ऋग्वेद के कुछ ऋग्वेद के कुछ मंडलों की रचना गौतम राहुगण ने की। ठीक है, जिसमें अग्नि की विशेषता है। लिख लीजिए ये भी एक ग्राम। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना गौतम राहुगण ने की, जिसकी विशेषता अग्नि की प्रार्थना है। विशेषता क्या है? अग्नि की प्रार्थना है। अधिकांश, यहीं से लिख देते हैं, अधिकांश ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। सप्त सैंधव प्रदेश मैंने बताया है अभी ऊपर, प्रदेश में हुई। इसकी विशेषता मैंने बताया है, विशेषता में एक नीचे लिख लीजिएगा। और इसकी विशेषता ये भी है कि सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे है। विशेषता यहाँ लिख लीजिए। सरस्वती नदी के किनारे या तट पर। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार और देख लीजिए। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय। उससे पहले आपको मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग वीडियो पे कमेंट्स, शेयर, लाइक कुछ तो किया करिए, कि वीडियो का अंत तक आप देखते ही नहीं हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो वहीं पे रहेंगे जहाँ से अभी आपने फिर इसका मतलब शुरू भी नहीं किया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय।